एक बार की बात है बच्चों, एक शहर में वैदिश जोशी नाम का बच्चा रहता था। वो अपनी मम्मी प्रीति, अपने पापा अमित और अपने भाई आरव का सबसे लाडला बच्चा था। उसकी दादी निशा जोशी उसको बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी दादी से बात करा करता था। एक बार उसकी दादी और उसकी मम्मी गार्डन में बात कर रहे थे, तो उसकी मम्मी की इच्छा थी कि मेरा बेटा वैदिश इस बार स्कूल में मॉनिटर बन के दिखाए। वैदिश खेलते खेलते ये बात सुन लेता है। उसको ये बात घर कर जाती है। उसे ये लगता है कि अब उसका एक ही एम्बिशन है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना और स्कूल में मॉनिटर बनना। वो अपने भाई आरव के पास जाता है और आरव से बात करने की कोशिश करता है कि भाई मॉनिटर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आरव भाई उसको कहता है कि वैदिश, अगर तुम्हें मॉनिटर बनना है तो सबसे पहले पढ़ाई में नंबर 1 बनो। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे 70% आते हैं, लेकिन अब इसको इंक्रीज करो और 30% का जो गैप है उसको पूरा करो। 90%, फिर उसके बाद 99%, फिर उसके बाद 100% का टारगेट रखो, तो तुम मॉनिटर बन जाओगे। और दूसरा, हमेशा सच और साहस का साथ देना। अगर आप सच्चे हो और साहस के साथ हर काम करते हो तो आप अपने आप स्कूल और कॉलेज की नजर में आ जाओगे। तो बस ये 2 काम करो तो बन जाओगे मॉनिटर। अब वैदिश अपने स्कूल में जाता है। उसके दिमाग में उसकी मम्मी और दादी की जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो मम्मी कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे को मॉनिटर बनते हुए देखना है, वो दिमाग में ट्रिगर कर रहा था। बार बार घूमे जा रहा था। अब क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि आज लास्ट पीरियड में पूरे स्कूल में एक जादूगर आ रहे हैं, मैजिशियन। वो मैजिशियन इस पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में जा के सबको एक मैजिक दिखाएंगे और वो मैजिक देखकर आप बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बच्चे खुश होंगे। सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वैदिश नहीं होता। वैदिश के दिमाग में तो यही था कि मुझे जैसे तैसे मॉनिटर बनना है। अब मैजिशियन आते हैं। मैजिशियन स्कूल में सबको अपना मैजिशियन दिखाते हैं, अपना जादू दिखाते हैं। सारे बच्चे हंसते हैं, लोटपोट होते हैं। वैदिश उस मैजिशियन का जो गेम चल रहा होता है, उस टाइम पे वो बहुत दिमाग में उसकी मम्मी की बात चल रही होती है। वो जाके अपनी क्लास में बैठ जाता है और बस दिमाग में सोचे जा रहा होता है क्या करे, और वो सोचते सोचते सो जाता है। स्कूल के सारे बच्चे चले जाते हैं, स्कूल में सब चले जाते हैं, कोई नहीं होता। दोपहर के 4 बजते हैं। वैदिश की हल्की सी आंख खुलती है। वो देखता है कि स्कूल में कोई है ही नहीं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक बच्चे या टीचर रहते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। अब वैदिश की आंख खुलती 4 बजे। उसको किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो एक क्लास में घुसता है और क्लासरूम में देखता है कि जो जादूगर आया था, वो जादूगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, अगड़म बगड़म, ये बच्चे सारे मेरे कब्जे में, और कल जब ये बच्चे आएंगे और ये चौक पे लिखा हुआ देखेंगे अगड़म बगड़म, ये सारे बच्चे मेरे हो जाएंगे और ये स्कूल मेरा हो जाएगा, और ये मैं स्कूल के सारे बच्चों को जादू करके, मंत्र करके इनको दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। वो बहुत हंसता है। वैदिश ये बात सुन लेता है। वैदिश के दिमाग में जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे स्कूल के बच्चों को किडनैप करना चाहता है, ये किसी दूसरी दुनिया में लेके जाना चाहता है। तभी वैदिश को अपने भाई आरव की बात याद आती है। आरव भाई ने कहा था कि वैदिश, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। हमेशा सच का साथ देना और साहस से डटकर उस सच का सामना करना। वैदिश एकदम से कॉन्फिडेंट होता है और वो देखता है कि वो जादूगर क्या कर रहा है। वो हर क्लास में जा रहा है, हर क्लास के ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, हर क्लास में जा रहा है, हर क्लास के ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है। अब जादूगर सारे ब्लैक बोर्ड में लिख के चला जाता है। वैदिश वहीं पर होता है। वैदिश जाता है, क्या करूं। वो जाता है, डस्टर लेता है और हर क्लास के बोर्ड पर जाकर डस्टर से वो मिटा देता है जो अगड़म बगड़म सारे बच्चे मेरे कब्जे में लिखा होता है, वो सब मिटा देता है। एक क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, तीसरी क्लास में जाता है, सारे डस्टर से वो मिटा देता है।
और थैंक यू फील करता है और फिर घर पर आता है। घर पर आता है तो उसकी मम्मी प्रीति बहुत परेशान हो रही होती है। वो कहती वैदिश तुम कहाँ रह गए थे, तुम आए क्यों नहीं? वैदिश कहता है कि मम्मी मम्मी वो मम्मी को अपनी बात बताता नहीं, क्योंकि मम्मी को अगर बात बताएगा तो मम्मी बहुत टेंशन में आ जाएगी। तो वो कहता है वो बस मैं सोता रह गया था क्लास में इसलिए। तो कहते ठीक है। उसकी मम्मी खाना खिलाती है। वैदिश सोचता है कि अपने भाई से शेयर करे या नहीं करे बात, तो लेकिन वो शेयर नहीं करता और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल में जाता है और स्कूल में देखता है, और जैसे वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि जादूगर ने पूरे स्कूल के बच्चों को कैद कर लिया है। वैदिश वहां पे आता है। वैदिश जादूगर के सामने जाके खड़ा होता है। जादूगर कहता है क्यों वैदिश जोशी, हाँ तुम मेरे मंसूबों को नाकाम करना चाहते हो? तुम ये चाहते थे कि तुम डस्टर से सब मिटा दोगे, तो मैं इन बच्चों को कैद नहीं करूंगा, तुम्हारे स्कूल को कैद नहीं करूंगा। अब तुम देखो वैदिश जोशी, तुम्हारी इस गलती का जो नुकसान है वो पूरे स्कूल के बच्चों को उठाना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रिंसिपल मैम को उठाना पड़ेगा, ये तुम्हारी क्लास टीचर को उठाना पड़ेगा, सारे स्कूल के बच्चों को अब मेरा गुस्सा सहन करना पड़ेगा। वो गुस्से में होता है। वैदिश देखता है कि वो डर जाता है और सामने जादूगर बहुत बड़ा होता है। वो पूरा जड़ से स्कूल को उठाता है और उठा के उसको आसमान में लेके जाता है। वैदिश जोशी नीचे खड़ा रहता है। वो देखता रहता है क्या करूं, कैसे मैं अपने स्कूल और अपने सारे बच्चों को बचाऊं। ये जादूगर तो बहुत ही गंदा इंसान है, वो मेरे स्कूल के बच्चों को, मेरे स्कूल को पूरा उखाड़ के लेके जा रहा है। मैं क्या करूं। बहुत उदास होता है, बहुत रोने लगता है और रोते रोते कहता है दादू मेरी हेल्प करो ना, दादू मेरी हेल्प करो ना। तभी आसमान में उसके दादा की आंख खुलती है। दादा अपने पोते वैदिश को रोते हुए देखते हैं। वो आसमान से नीचे उतर कर आते हैं, अपने वैदिश के पास वैदिश के सर पे हाथ रखते हैं। वैदिश देखता है दादू आप। दादू कहते हैं हाँ वैदिश, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं, बोलो क्या करना है। वैदिश कहता है दादू मुझे मॉनिटर बनना है, अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। और आरव भाई ने कहा था कि सच और साहस का साथ देना, मुझे सच का साथ देना है। इस गंदे जादूगर के मंसूबों को हमेशा के लिए कुचल देना है। मुझे मेरे स्कूल को वापस लेके आना, उन बच्चों को वो करना है। तो दादू कहते हैं कि अब तो ये दूसरी दुनिया में लेके जा रहा है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। दादू वैदिश का हाथ पकड़ते हैं, कहता है तुम आओ मेरे पास बैठो। वो उसको पीठ पे डालते हैं और दादू सुपरमैन बनकर आसमान में जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं। तो देखते हैं कि जादूगर का किला है, बहुत बड़ा किला, वहां पे ड्रैगन उड़ रहे हैं, उस किले में एंटर ही नहीं कर सकते। वैदिश कहता है दादू अब क्या करें? दादू कहता है चिंता मत कर, मैं तेरी विश पूरी करूंगा, तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता बेटा मैं, अब तू देख तेरे दादू का कमाल। वैदिश कहता है कि ठीक है दादू, हम दोनों मिलके इनको हमेशा के लिए इनकी छट्टी कर देंगे और जादूगर के तो मैं पेट में घुसे मारूंगा। दादू कहता है ठीक है काम करते हैं, मैं ड्रैगन को उड़ के उस साइड लेके जाता हूँ, जैसे मैं सारे ड्रैगन को उस साइड लेके उनको मारूंगा तब तक तो इस किले के अंदर एंटर कर जाना। और कहता है ठीक है वैदिश, ठीक है दादू मैं ऐसे ही करूंगा। और दादू उसको एक सुपर सॉर्ड देते हैं, तलवार देते हैं, कहते हैं ये लो तलवार वैदिश, इस तलवार से जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसको काट देना, खत्म कर देना। और हमेशा ध्यान रखना कि जादूगर के पास जाके जादूगर की जो टोपी है उसको तुम्हें इस तलवार से काटना है। अगर तुमने उसकी तलवार से उस टोपी को काट दिया तो तुम्हारा स्कूल वापस उसी जगह आ जाएगा और इस जादू की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस जादूगर की सारी शक्तियां उस काली टोपी के अंदर है। वैदिश कहता है ठीक है दादू ठीक है। दादू उड़ते हैं, उड़ के जाते हैं और सारे ड्रैगन को साइड में लेके जाते हैं। ड्रैगन से उसके दादू लड़ते हैं, ड्रैगन उड़ के इधर आते हैं उधर आते हैं, उसके दादू काटते हैं पीटते हैं, सारे ड्रैगन को बुरी तरह से मारते हैं, उठा के मारते हैं। वैदिश देखते हैं अपने दादू को, ऐसे देखते हुए बड़ा प्राउड फील करता है, तलवार लेता है, तलवार को किस करता है और अंदर घुसता है तो वहां पे बहुत सारे सैनिक आते हैं, सैनिक भाला मारते हैं, भाले से तलवार काटता है वैदिश, फिर अंदर जाता है, फिर अंदर देखता है कि बहुत सारे एकदम लंबे 12 फीट के बहुत सारे ऐसे पत्थर
पत्थर राक्षस आते हैं। पत्थर राक्षस सामने खड़े हो जाते हैं। पत्थर राक्षस जैसे ही पाँव से कुचलने वाले होते हैं, वैदिश साइड होता है और उस पत्थर पे तलवार मारता है। पत्थर का पाँव कटता है, एक पत्थर का पाँव कटता है, दूसरे का, तीसरे का, वो पूरे 10 पत्थर राक्षस को मार देता है और सीधा घुसता है जादूगर के कमरे के अंदर। जादूगर गहरी नींद में सो रहा होता है। वो देखता है शीशे के जार में उसने अपने स्कूल को रखा हुआ है। उसके स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल सब देख रहे हैं। प्रिंसिपल मैम वैदिश को देखती है, वैदिश जोशी प्लीज हमें बचाओ, हमारी हेल्प करो, प्लीज हमारी हेल्प करो। वैदिश जोशी देखता है प्रिंसिपल मैम को, मैम आप चिंता मत करो, मेरे पास मेरे दादू की तलवार है, मैं इस जादूगर को मार दूंगा। तभी जादूगर की नींद उठती है। जादूगर अपनी जैसी टोपी पहनने वाला होता है, वो टोपी के पास उछल के जाता है वैदिश और टोपी को कट करके काटता है। आधी टोपी कटती है, आधी टोपी कट के गिरती है। जादूगर तड़पने लगता है, तूने मेरी टोपी काट दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उठ के वैदिश के पास उछल के मारता है। वैदिश साइड होता है, फिर टोपी के पास जाता है, तलवार से कट करके टोपी को काटता है। दूसरी टोपी पे कटती है, तो टोपी के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। सारे बच्चे जो जार में स्कूल के बच्चे होते हैं सब क्लैप कर रहे होते हैं वैदिश जोशी के लिए। वैदिश पूरा स्कूल क्लैप कर रहा होता है। प्रिंसिपल भी क्लैप कर रही होती है, क्लास के टीचर भी क्लैप कर रही है, वैदिश जोशी जिंदाबाद। सब वैदिश जोशी को क्लैप कर रहे हैं, ताली मार रहे हैं और वैदिश उछल के पूरा उड़ के पूरी कैप को काट रहा है और जादूगर पूरा तड़पता। जैसे ही वो तड़पता है, उसके दादा आते हैं, उसके दादा उसके सर पे हाथ रखते हैं। जादूगर मरता है, फट करके जार टूटता है। स्कूल के बच्चे सारे निकलते हैं स्कूल से। उसके दादू स्कूल को हाथ से उठाते हैं। दादू बहुत बड़े बनते हैं, वैदिश को अपने कंधे पे बैठाते हैं, नीचे आसमान में आते हैं, स्कूल को अपनी जगह पे वापस रखते हैं, वैदिश के सर पे हाथ रखते हैं और वैदिश को कहते हैं, जब भी तुम्हें मुझे याद करना हो, सच्चे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हम थोड़ा वक्त बिताएंगे और वापस उस दुनिया में चले जाऊँगा। अपने दादू को हक करता है, दादू आई मिस यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादू कहते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ध्यान रहो। आरा भाई जो तुम्हारे भाई है, उन्होंने जो बताया है, सच और साहस का साथ देना, हमेशा ऐसे ही रहना बच्चा, हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना, ठीक है। मम्मी पापा का ध्यान रखना और अपनी दादी से बात करते रहना, दादी का बहुत ध्यान रखना। वैदिश कहता है, ठीक है दादू, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा अपनी दादी का। उसके दादू चले जाते हैं। प्रिंसिपल मैम आती है, क्लैप करती है। नेक्स्ट डे पूरे असेंबली में आरव के मम्मी पापा भाई दादी सबको बुलाया जाता है और आरव को बहादुरी पुरस्कार देते हैं और क्लास टीचर पूरी असेंबली में अनाउंस करती है कि आरव जोशी ने जो हमारे स्कूल की रक्षा की है, हमारे स्कूल के लिए जो किया है, उसके लिए आरव 12th क्लास तक, जब तक इस स्कूल में है, पूरे टाइम मॉनिटर बन के रहेगा। सारे लोग क्लैप करते हैं। वो अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी मैंने आपको दादी से बात करते सुना था, आप चाहती थी ना कि मैं मॉनिटर बन जाऊं, देखो मैं ऐसा मॉनिटर बनाऊं कि आने वाले 12th क्लास तक मॉनिटर बना रहूंगा। सब लोग क्लैप करते हैं, सब लोग खुश होते हैं। आरव अपनी मम्मी का सपना पूरा करता है। उसकी मम्मी इमोशनल होती है, गले लगाती है और बहुत किस करती है वैदिश को। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। और देखा बच्चों, आपने वैदिश जोशी ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ से कहाँ जाके फाइट किया और अपने स्कूल को भी बचाया, नाम रोशन किया और मॉनिटर बना। हमेशा अपनी मम्मी की विश पूरी करो, माँ का ध्यान रखो। मैं जो हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप के पाँव छुआ करो, उसका रीज़न ही यही है कि भगवान जो है, सबसे पहले जो भगवान है वो आपके मम्मी पापा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो सुबह उठते के साथ ही उनके पाँव छू के उनसे थैंक्स लिया करो, उनसे ब्लेसिंग लिया करो। जब वो हाथ रखते हैं तो रेजेस निकलते हैं, आपका सुरक्षा कवच होते हैं। वो ज़िंदगी भर के लिए आपके हमेशा आपका बेस्ट चाहते हैं। तो ऑलवेज माँ बाप की इच्छा पूरी करो, माँ बाप के पाँव छुओ, अच्छे दोस्त बन के रहो और सच और साहस का ध्यान रखो। हमेशा सच और साहस के साथ रहो। गुड नाइट, अच्छे सपने लो और कल फिर इंतज़ार करो एक कहानी सोते सोते का। ठीक।
ठीक है? गॉड ब्लेस। और डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये बच्चों की कहानी पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इस कहानी को फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हर बच्चा रात को मीठी-मीठी अच्छी कहानी सुनते हुए सोए और अच्छे सपने ले, अच्छे संस्कार ले। मेरा भारत के बच्चे अच्छे बने, स्वस्थ बने, मैं बस यही चाहता हूँ। तो दोबारा मिलते हैं एक कहानी सोते-सोते में। गुड नाइट।